આભાર મહારાજ શ્રી આપનો. બહુ સુંદર વાત કરી. માળા બદલો, મંદિર બદલો, ભગવાન બદલો, પણ જો સારું પરિણામ જોઈએ તો તમારા અંતરનો, મનનો એક વિચાર બદલો તો ચોક્કસ આપણને સારું પરિણામ મળે છે. અને મહારાજ શ્રી એના તાજના સાક્ષી છે કે પ્રોબ્લેમ્સ જ્યારે આવે, જો પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવો તો બે જ કામ, એક હટી જવું અને કાં તો હસી જવું. આ બે કાર્ય કરીએ તો ઓટોમેટિકલી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. ધન્યવાદ મહારાજ શ્રીનો, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે શ્રી વાળીનાથ મહાદેવ મંદિર છાપી ઈડર, આપ શ્રી મહામંત્રી ગુજરાત પ્રાંત અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી શ્રી વેદવ્યાસપુરીજી મહારાજને હું સાદર આમંત્રિત કરીશ કે આપ આપણી વાણીને આમ સમક્ષ આ દશાબ્દી, દિવ્ય દશાબ્દી મહોત્સવ પ્રસંગે મોકશો. આપને સાંભળવો એક લાહવો છે. અલક્કીજી મહારાજનો ભલે નાદુરસ્ત તબિયત છે, પણ કોઈએ સરસ કીધું છે કે એમનો અવાજનો જે જો મને જુસ્સો છે ને, આપણને પણ એક યુવાન બનાવી દેવો છે. ખૂબ સરસ. વેદવ્યાસપુરીજી મહારાજ. भुजंगतुंगं विशाति प्रतीदीन चंद्रामृतातं न शोचंबी कपालमाललादनातं न शोचं गंगाजलातं नादवेगाचितावश्मनो न सुखं गौरीष्णातलिङ्गात्मम् आत्माराम हे रामा परशोत्तमान हरे नारायणं केशवा हे गोविंदा गणरध्वजे गुणनिधे दामोदरा माधवा हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां वासुदेवो सुतं देवो कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियोर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कुटीशयानम् हरे मुकुन्द मनसा स्मरामि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री नायाजी महाराज की। क्या बात है, ज्यादा खाया है। बोल श्री नायाजी महाराज की। निष्कलंकी नारायण भगवान की। आज के आनंद की, संत महापुरुषों की, भक्त और भगवान की। हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय सर्व उपमायुक्त आकरुणावरणालय अखंड ब्रह्मांड नायक श्री परमात्मा के कर कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की शुभ पावन पर दशाब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में नायाजी कुकस गांव में नायाजी महाराज के प्रांगण में महापुरुषों के सानिध्य में और सभी भक्तों की
निश्रा में ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। इसको देख करके ऐसा लग रहा है गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज कुंभ मेला यहीं आ गया है। आज के शुभ पावन पर हमारे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ सत्यवल ये सत्यम परम धीमहि, शास्त्र का प्रथम वाक्य है सत्यम परम धीमहि सत्य केवलम। सत्य केवल सप्तम पीठाधीश्वर हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अवचल दास जी महाराज हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। और आप सभी जानते हैं, मैं कई बार कई जगह बोला हूँ, महाराज का जो सोम तत्व है, मैं गुजराती पर बोली शकू पर आई की लाइव થઈ રહી છે, तो मैंने हिंदी बोलो तो सारो। तो महाराज जी का जो है चंद्रमा मन सो जात चो सूर्य जाए तो श्रोत्राद्वायश्च, जो प्राणों के अंदर श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि जाए, तो जिसको अमर तत्व हम कहते हैं अमृत, ऐसे अमर तत्व को देने वाले जो अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सप्तम कुबेराचार्य जो सत्यवल के पीठाधीश्वर महाराज अपने बीच में विराजमान है। और अभी उनका भी पहली 3 जनवरी से जो सम्मेलन होने जा रहा है अखिल भारतीय संत समिति का, वो तो कहीं और भी बैराट होगा, पर उनकी निश्रा में उनकी अध्यक्षता में महाराज को प्रणाम करते हुए हमारे परम पूज्य अखिल भारतीय संत समिति के निर्देशक ब्रह्मपीठ पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 गुरुमणि हमारे बीच में विराजमान है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री अलगगिरी जी महाराज की सानिध्य में हमारे परम पूज्य पीठाधीश्वर ज्ञानेश्वर दास जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे अखिल भारतीय की संत समिति के कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आप तो सभी जानते हैं, जिनकी वाणी सुबह आपने सुनी, जिनका भजन सुबह में सबने सुना है, उनकी वाणी भी कोई अमृत से कम नहीं है। महाराज की महाराज की कथा मैंने टीवी चैनल पे भी देखी है। जनार्दन हरि जी महाराज, श्याम जनार्दन हरि के स्वरूप में यहाँ विराजमान अपने बीच में। हमारे अमेरिका में रहने वाले, ऐसे तो कहा है कि पूरे विश्व में जो आज ऐसे प्राणपीठाधीश्वर का जो काम हो रहा है, सत्यवल का जो काम हो रहा है, वो भारत में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे विदेश में छा रहा है। मैंने उस दिन प्राणों में भी कहा था, एक छोटा सा वृक्ष का भी जो है और निकल के बड़ा होता है, बट के रूप में कितना बैराट हो गया। और हमारे महाराज ज्ञानदेव सिंह जी महाराज ने बात करी, तो उसकी जहां शाखा निकलती है वो वहीं शाखा को छोड़ देता है, वहीं जम जाती है। ऐसे हमारे प्राणापीठ के जितने भी भक्तों हैं, सत्यवल वाले, सतपंथ वाले, वो भी ऐसे यहाँ जहाँ भी हैं, कहीं पे भी हैं, उनकी शाखा एक हो जाती है, उनका ऐसा ही देखने में आता है। हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, तो आज हमको इस चीज का देख करके बहुत आनंद आ रहा है। और हमारे प्रेमदास जी महाराज जो प्रेम की मूर्ति है, वास्तव में प्रेम की मूर्ति। हम तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं प्राणा से, हमने वहां भी कहा था कि 93 से जुड़े हुए हैं, तो उनको प्रेमदास बापू को तब से देख रहे हैं। उनका भी स्वभाव, वो भी एक आपको इसमें संप्रदाय में ऐसे संत हैं जो छुपे रुस्तम कहते हैं हम, वो वस्त्र भले ही सफेद पहने हैं, पर वो भी एक संत महात्मा की उपाधि लेके यहाँ आए हुए बैठे हुए हैं। इन्हीं सबके बीच में हमारे सांसद मनसुख भाई यहाँ अपने बीच में बैठे हुए हैं, और सभी हमारे मंचिस्थ संत वृंद, आप सभी भाई बहनों, माताओं बहनों, आपके शुभ प्रसंग पर मैं बहुत कुछ कहने जा रहा हूँ। अखिल भारतीय संत समिति के नाते मैं यहाँ गुजरात का प्रांत का महामंत्री हूँ, 25 साल से हूँ, बता रहा हूँ। कितने साल से हूँ? 25 साल से। बहुत अच्छे कार्यक्रम मैंने देखे, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम देखे, पर जैसा कार्यक्रम मैंने प्राणा के देखे, सब पंथियों के कार्यक्रम देखे, ऐसे कार्यक्रम मैंने आज तक भारत में कहीं नहीं देखे। सभी जगह गया हूं।
मेरे को बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब मैं इसको देखता हूँ ऐसे कार्यक्रम को। यहाँ तो क्या है, सभी आए हैं और सभी जाने वाले हैं, परंतु जब इस 10 महाविद्या जिसको हम कहते हैं, आज दशाब्दी महोत्सव का जो आयोजन रखा हुआ है, उसमें त्रिगुणी और एक पद्धति है, रक्तदान, अन्नदान और वस्त्रदान। रक्तदान क्यों दिया जाता है? रक्तदान किसी का जीवन बचाता है। रक्तदान एक ऐसा दान है, मरने हुए को जन्म दे देता है। उस रक्तदान को हमारे परम पूज्य यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, नाया जी महाराज के, उनके मन में एक प्रेरणा जागी। नाया जी महाराज ने ऐसा कुछ उनके अंदर प्रेरणा दी कि मैं रक्तदान कराऊं, यहाँ अन्नदान कराऊं, गरीबों को अन्न बांटूं, और जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दान करूं। तो ऐसी प्रेरणा में महाराज ने एक आयोजन रख दिया। उसके 2 महीने पहले मेरे को बात करी महाराज ने। महाराज शिवराम दास जी से मेरा बहुत प्रेम है। यहाँ गुजरात में 3-4 प्रेम सभी से है, साधु का तो एक समान प्रेम होता है, परंतु कुछ प्रेम विशेष किसी से ही होता है। मेरा हंसदेवाचार्य जी महाराज से इतना प्रेम था जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद में मेरा अलगगिरी जी महाराज जी से तो बहुत प्रेम रहा, ऐसा प्रेम रहा कि आज तक जब से महाराज का जीवन साथी बना, आज तक उनके साथ खड़ा हूँ। हर जगह महाराज का प्रतिनिधित्व में मैंने कई कुंभेले में किया, और जब महाराज हम अविचल दास महाराज जी से जुड़े, महाराज जी अध्यक्ष बने, तो हम आज उनके साथ भी महाराज जी के साथ खड़े पैर हम खड़े हुए हैं। परंतु मैं इतना जरूर कहूँ, 25 साल में हम महामंत्री बने हो गए, और इस टाइम पे हमारे शारदा में जो सम्मेलन होने जा रहा है, महाराज जी को मैं कह नहीं सकता हूँ, महाराज जी अध्यक्ष हैं, स्वयं पीठाधीश्वर हैं, परंतु मैं इतना जरूर कहूँ कि अगर महाराज जी आप चिंतन करो तो थोड़ा गुजरात के विषय में जरूर चिंतन करना। जो सीट खाली पड़ी है उसकी भरपाई हो जाए। चिंतन मैं चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ इससे निकलने के लिए कि भाई मैं भी निकलूँ कहीं, थोड़ा देखो कहीं भजन करूँ, कोई कुटिया मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, वहाँ पका लूँ, पर इसमें से निकलूँ तो इस कार्यक्रम में पहले हम सबसे पहले विचार करेंगे, कबहू करी करुणा नर देई, और देते ईश दिन हेत सनेई। जो सुबह बात हुई थी और जो हमारे अलगगिरी जी महाराज ने बात करी कि मुमुक्षुता को प्राप्त, वास्तव में अपने मुमुक्षुता को प्राप्त कैसे हो सकते हैं, इसका साधन तो अपने को चाहिए ना। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा, संतों के शरण में जाना, पर कैसे जाना? इसमें गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्मि नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ा पद्मावततो। बड़े सौभाग्यशाली हो आप बड़ी पुण्यात्मा हो। आपके माता पिता को धन्य जिनने आपको जन्म दिया है कि ऐसे संतों का आपको सानिध्य प्राप्त हुआ है। निर्माण मोह, मुमुक्षुता अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, पर पहले क्या अपने अंदर होनी चाहिए? निर्माण मोह, जिसको कोई किसी प्रकार का मोह ही ना हो। सेवा करना है, निस्वार्थ सेवा, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। हमारे सूर्य महाराज जी ने कहा था, जनार्दन स्वामी जी ने, कि भगवान क्यों आते हैं? जब अपने भगवान को बुलाते हैं तभी तो भगवान आते हैं ना। अगर कोई बुलाने वाला नहीं है तो भगवान आएगा ही क्यों? महाराज जी ने कहा था, धर्मस्व ग्लानि रोमति भारतो अवित्थान धर्मस्वम तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। साधुनां परित्राणां, साधुओं के, संत महात्माओं को जब किसी प्रकार का कष्ट होता है और जब जब धर्म की हानि होती है, जैसे महाराज ने कहा कि हमारे ऊपर कुल्हाड़ करते हैं लोग, तीर तैयार रखो। तीर तैयार रखने की जरूरत ही नहीं है, करने वाला स्वतः ही मर जाएगा। जो करने वाला है
वो किसी के भी विरोध में विचार करता है वो अपने आप ही मर जाता है। एक ने किसी ने भगवान की तपस्या करी, पड़ोसी से उसका विरोध था, पड़ोसी से उसका विरोध था। रमेश भाई तुमने समय दिया वही है ना, बोल देना, नहीं तो मैं तो बोल पाऊं तो बोलते ही जाऊंगा। तो भगवान का तप किया तो उसने बोला, भगवान प्रकट कर बोले मांग, तू क्या मांगे? बोले मैं भगवान ऐसा चाहता हूं कि मेरे को तुम जो है कुछ ऐसा दो जिससे मेरा कल्याण हो। तो बोले मांग ले। तो बोले पड़ोसी की जो है, पड़ोसी के घर एक कुआं खुद जाए और उसकी एक आंख फूट जाए। तो भगवान ने कहा मैं तेरे को दूंगा जरूर, पर पड़ोसी जो तेरे को मिलेगा उससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। उसने विचार करा तो पड़ोसी को डबल मिलेगा, क्या होगा? तो बोले ठीक है, उसके घर कुआं खुद जाए तो उसके घर 2 कुआं खुद गए, और उसकी बोले एक आंख फूट जाए तो उसकी दोनों आंख फूट गई। एक दिन चल रहा था, चलते चलते जिसने भगवान को ये मांगा था कि वो पड़ोसी के घर कुआं हो जाए, 2 कुआं खुदे हुए थे, वही जा करके कुआं में पड़ गया। तो खाड़ा खोलने वाला ही कुआं में पड़ जाता है। इसलिए उसकी आगे बढ़ने वालों के लिए कबहू करी करुणा नर देई हेत ईश बिन हेत सनई। भगवान ने जो तुमको यहाँ भेजा है सब किसी न किसी कारण से आए हैं, अकारण बगैर कोई यहाँ नहीं आया है। हम सब उसके बंदे हैं, क्यों भेजा है हमको? किसी को संत, हम संत भी तो आपके बीच में से आए हैं ना। जितने भी संत यहाँ विराजे हैं, जितने भी प्रागट्य हुए हैं, वो सब आपके बीच से आए। क्यों आए हैं? उनको भगवान ने कुछ जवाबदारी दी है भिन्न भिन्न प्रकार के। अहम ब्रह्मास्मि, कई तो ऐसे ही होते जो अपने आप में तपते रहते और तपाते रहते हैं, पर भगवान ने कहा है निर्माण मोहित संग दोषा, दोष वृत्ति को अपने यहाँ बैठे हैं उसको समाधान कर लो। वो समाधान जब ही होगी जब आप किसी संत के चरण में जाओगे। नवदा भक्ति के अंदर हमारी रीढ़ी है। महाराज जो वाल्मीकि का नाम था, वाल्मीकि के भील घर के जन्म था, वो पाप बहुत करते थे। जब उनको सदगुरु मिल गए, नारद जी मिल गए, तो उनने उसमें से उनको मुक्त कराया। तो बोले भगवान मैं क्या करूं? तो उनने महामंत्र दिया तो तू राम राम जप। तो बोले मैं तो पापी आत्मा हूं, राम राम कैसे जपूंगा? प्यारे बहुत सुंदर बात नारद जी कही, तू राम राम न जप तो मरा मरा जप, पर जप। क्योंकि 3 बार राम राम कहने से 4थी बार मरा अपने आप ही सुता आ ही जाता है, और जो मरा मरा करता है वो राम भी बन जाता है। दोनों एक समान। उल्टा नाम जप ही जग जाना, उल्टा नाम जप ही जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म के समान बन गए। एक हमारी भीलनी थी जो जिसने भगवान की भक्ति करके अपि चेदांसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापो कृतम सर्व ज्ञान पल्लवे नाम ब्रज संत ऋषि। ब्रज संत शब्द को हमको पकड़ना। शब्द क्या कहता है? अभी तू कितनों पापी क्यों ना हो, तूने कितनों कुछ भी क्यों ना करा हो। ये हमारे पटेल भाई हैं और दूसरे समाज के लोग जो यहाँ सब आए हुए हैं, ये नहीं है इसका मतलब हम इस पंथ के है कि नहीं। आप कहीं भी बैठ जाओ, किसी जगह भी बैठ जाओ, पर एक बार बैठ जाओ तो आपका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। सत्पंथ में इतनी ताकत है, सत्पंथ जो सत्य का पंथ है, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। तो भगवान कहते निर्माण मोह संग दोष आध्यात्मिक विनिवृत्ति कामा। यहाँ तीसरा शब्द आता है हमारे अंदर कर्मान्नवादी कार से माँ फलेषु कदाचनम, फल की कोई इच्छा ना होनी चाहिए, फल की कोई इच्छा ना हो। जी हम महाराज नया जी महाराज श्याम शिवराम जी के रूप में आपके सामने विराजमान है, और ऐसा महापुरुष आपको मिलना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ। ये न 10 साल में, हमको तो 40 साल तो आश्रम में बैठे हो गए, 50-55 साल महात्मा बने हो गए, हम भी ऐसा काम नहीं कर सके जैसा आपके शिवराम दास जी महाराज लेकर के। श्याम तो तन मन यानी धन, ये किसको समर्पण करना है? गुरु महाराज को, सदगुरुदेव को। कौन सदगुरु है? यही सदगुरु है। भगवान को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा जैसे मोक्ष को प्राप्त कर, भगवान कोई वस्तु नहीं है, मोक्ष भी कोई वस्तु नहीं है। निर्माण मोह संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामा द्वंद्वेन विमुक्तो।
द्वंद्वैर विमुक्ता, ये अद्वैतवादी है, द्वैतवादी नहीं। यहाँ बैठे तो यहाँ कर लिया नारायण नारायण जेलेंस्की, नारायण जेलेंस्की, नारायण का नाम यहाँ जप लिया, निष्कलंकी नारायण, निष्कलंकी नारायण, और यहाँ से उठे तो भूल गए। द्वैतवादी नहीं, अद्वैतवादी होना चाहिए, एक गांठ वाला, एक को मानने वाला। जो पकड़ लिया है फिर उसमें चाहे कुछ भी हो, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, तो उससे आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष को ही प्राप्त नहीं हो पाएंगे। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक के साधे सब सदे, एक को साध दिया सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर सबको साधने जाओगे तो जो अपने पास में बचा कुचा वो भी चला जाएगा। तो जित संग दोषा आध्यात्मिक विनिवृत्ति कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संग, सुख और दुख को समान समझने वाला। अगर सुख की प्राप्ति हुई है, आपने किसी निष्कलंकी नारायण को पकड़ा है, तो आप देख लो आज वैकुंठपुरी धाम में आप विराजमान है। कहाँ विराजमान है? ये वैकुंठपुरी में बैठे हुए आप, जहाँ कोई चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकती, यहाँ किसी को मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। इतना सत्संग, जहाँ संत महात्मा का सानिध्य होता है, वहाँ कभी सुना है कोई दुर्घटना घटी है? नहीं घटती, क्योंकि यहाँ वैकुंठपुरी से हम भगवान निष्कलंकी का वास है। तो जब वस्त्र दान करना है महाराज को अन्न दान करना है, महाराज को जो है रक्त दान करना है। क्यों करना है? इनमें एक महात्मा का जो स्वरूप होता है कि सरवर तरवर संत जनम, सरवर तरवर संत जन, चौथा वर्ष मेघ, और परमार्थ के कारण चारे गाड़ी दे। ये परमात्मा के कारण महापुरुष यहाँ आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। महापुरुष नाम बस छोड़ जाते हैं, जैसे हमारे करसनदास जी महाराज, नानक दास जी महाराज, ऐसे हमारे शिवराम दास जी महाराज है, और आज उस पृथ्वी पे हमारे ज्ञानेश्वर दास जी महाराज विराजमान है। तो ये आचार्य परंपरा में है। हमारे अक्षर दास जी महाराज की हम बात करें तो महाराज ने पूरे देश में क्या पूरे विदेशों में डंका बजाया है धर्म का, सबके बल का, और आपका भी कम नहीं है, सनातनियों का बहुत, निष्कलंकी नारायण का भी पूरे विश्व में छाया हुआ है। और खाओ और बैराट बनो, पर कब बनोगे? सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मावता। तो अगर ये आपके अंदर आ गया, इसको सुख और दुख को समान समझने लगा, सुख परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की देन से, और दुख है तो दुख भी परमात्मा का ही देन है, हमारे कर्मों का फल है, उसको प्रेम से भोग लेना चाहिए। और इनसे सबसे निकल के जब आप इनको अंदर धारण कर लेंगे तो आप स्वयं मुक्त हो जाएंगे, चावल के जैसे। चावल उगता है कभी? चावल क्यों पूजा में लिया जाता है? चोखा अभी जो चालना किया आपने वो क्यों लिया जाता है? ये भी तक विज्ञान है ना, ज्ञान है ना, क्योंकि चावल कभी उगता नहीं है। चोखा क्योंकि उसका वो जो ऊपर का छुलटा है उसको हम क्या कहते हैं गुजराती भाषा में? सूकई, हमें तो याद नहीं, मैं तो हिंदी भाषा वाला छू तो चौकी बात क्या हो, चौकई क्या हो ना, चौका, डोंगर, डोंगर के बाद डोंगर का जो ऊपर पेलो छो तो निकली जाए, पचे में उगे नहीं, बीज नाखी तो उगे नहीं। तो अपने अंदर से निर्माण मोह जित संग दोषा, एक ही श्लोक में पूरे चार वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र इसके अंदर आ जाते हैं। निर्माण मोह जित संग दोषा, आध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामा, हमने अंदर कोई प्रकार का विकार ना हो, जो ये हमेशा अपने अंदर रमने वाला प्राणी, भगवान का, परमात्मा का तीन ही काल में चिंतन करने वाला। निर्माण मोह जित संग दोषा, दोष वृत्तियों को जीवन से निकाल करके संतों के चरणों में, जो मैं शिवरी की बात कर रहा था, शिवरी किसी संत के चरण में गई तो उनने, भगवान ने 9 भक्ति बताई। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहला उसको उपदेश दिया शिवरी को। कौन सा उपदेश दिया? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम मात्र संतों का सत्संग करोगे आप, संतों का जो है वो करेंगे आप, संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो आपको परम गति की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो हो जाएगी नहीं, आपकी हो गई, आपने कर लिया है, आपने अपना जीवन सुधार दिया है सत्संगियों ने। तो ज्यादा न कहते हुए फिर मैं कहूंगा, ऐसे महापुरुष शिवराम दास जी महाराज जैसे मिलना बड़ा दुर्लभ है। आपका सौभाग्य है, इतने महान आत्मा है आप, ऐसे महापुरुष आपको मिले हैं। और हमें ही कहेंगे नायक जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, और सभी संतों के
आशीर्वाद से, क्योंकि जब अखिलवादी संसमिति से आप जब जुड़े तभी आपने इतना प्यारा स्वरूप धरा, उसका श्रेय जाता है हमारे अविचल दास महाराज जी को, अलगगिरी जी महाराज जी को, जिनने प्रयास करके आपको इतना आगे उठाया। तो हम उसमें कहेंगे कि बोल श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की। मैंने ज्यादा बोलिए, क्षमा चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा न भाग न भवे। ओम शांति शांति शांति। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की। बहुत अच्छा। पता नहीं हम पल के मारने को घड़ी में देखने का भूल गया। दूसरे ने बताया कि महाराज अब कब, मैं महाराज को बता देता हूँ कि अब समय हो रहा है और राइट समय में आप अपनी वाणी को विराम दिया है। હવે કેટલાક રાજહંસો આપણી વચ્ચે છે તો એમનું માલ્યાર્પણ કરી દેવેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરીશ કે 1 મિનિટ કાર્યક્રમ આપ લઈ લેશો। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત અક્ષયભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય કરજણ સિનોર, હા, ટ્રસ્ટીશ્રીઓને વિનંતી, પિન્ટુભાઈ, અશોક દાદાને વિનંતી, હા, હસમુખભાઈ, આપ જશો બધા। साथी हाथ बढ़ाना। ભાઈ શાંતિ રાખો, તાળીઓથી વધાવશું। શામજી બાપા, આપણા દાતાશ્રી શામજી બાપાને પિન્ટુભાઈ માલ્યાર્પણ અર્પણ કરશે। શાંતિભાઈ ને અશોક દાદા, સંજય ભૈયા, હા, પાછળ જયમીન ગિરીજી મહારાજ આવ્યા છે। હા, બાબુભાઈ, હા, પ્રકાશન સમિતિના માજી સહમંત્રી બાબુભાઈ મેચ રવિપુરા। साथी हाथ बढ़ाना, एक पसीना तक जाना, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मन महल को मिलकर कदम